बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड है। और फाइलम कॉर्डेटा में हम सब फाइलम कॉर्डेटा मीन ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो सब फाइलम की बात करेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा का जो सब फाइलम है फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेटा में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। और वर्टिब्रल कॉलम मीन रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है वो स्कल मौजूद होती है, यानी कि खोपड़ी मौजूद है, और स्कल को हम क्रेनियम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से वो तमाम एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम और स्कल मौजूद होती है, यानी कि क्रेनियम मौजूद होती है, हम उनको क्रेनिएटा भी कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, हम ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। उसमें आ जाता है जी, फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम और स्कल मौजूद है, इसलिए ये तमाम करेनिएटा भी कहलाते हैं या फिर वर्टिब्रेटा भी कहलाते हैं। तो हम स्पेशली अब वर्टिब्रेटा के कौन से ग्रुप को डिस्कस करेंगे, हम सुपर क्लास पाइसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सुपर क्लास पाइसिस का दूसरा नाम फिशीज भी है, यानी हम फिशीज की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, फिशीज की तीन क्लासेस हैं। एक जो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर जो फिशीज आ जाती हैं वो अमूमन जालैस होते हैं, यानी उनका जबड़ा मौजूद नहीं होता है, वो जालैस हैं, जिनमें लैम्प्रेज या हैग फिशीज आ जाती हैं, प्रिमिटिव फिशीज हैं ये। देन दूसरी जो क्लास हमने असल में दूसरी ही क्लास अभी डिस्कस करनी है, कॉन्ड्रिक्थीज। ठीक है जी। कॉन्ड्रिक्थीज क्लास को हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक आज का कॉन्ड्रिक्थीज क्लास है फिशीज की। इसके बाद जो है अभी कॉन्ड्रिक्थीज क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो कॉन्ड्रिक्थीज क्लास बच्चों ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जी। कॉन्ड्रिक्थीज क्लास के अंदर ये कॉन्ड्रिक्थीज हम कहते हैं ऐसी तमाम फिशेज जिनके अंदर जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, हम उनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर भी दो तरह के जो हैं वो कह लें कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिनमें कार्टिलेज ज़रा सॉफ्ट है और उससे ज़्यादा जो हार्ड है वो बोन है। तो इन फिशेस के अंदर बोन मौजूद नहीं है। ठीक है। ये जो आपको फिशेस नज़र आ रही है इनमें कोई भी बोन नहीं है, इनमें नरम कार्टिलेज मौजूद है। जिस तरह हमारे कान के अंदर भी कार्टिलेज ही प्रेजेंट है, नोज की जो टिप है वो भी कार्टिलेज की बनी हुई है। तो यहाँ पर हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर जितनी भी फिशेज रखी गई हैं वो सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, जिनके अंदर शार्क्स, स्केट्स, रेज वगैरह जो हैं, या यहाँ पे जो है हम अगर बात करें इनकी मजीद, अगर हम यहाँ पे बात करें तो शार्क्स जो हैं, अगर हम इनकी कॉन्ड्रिक्थीज के हम यहाँ पे साथ साथ जनरल करेक्टर्स भी डिस्कस करते जाते हैं। ये कार्टिलेजिनस स्केलेटन वाली फिशेज हैं, यानी ये ऐसी फिशेज हैं जिनके अंदर कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है, यानी इनके पूरे का पूरा स्केलेटन ढांचा कार्टिलेज का बना होता है। शो मैनी रिजेम्बलेंसेज विद बोनी फिशेज, इनकी बहुत सारी जो खूबियाँ हैं वो बोनी फिशेज के जैसी मिलती जुलती हैं। अब जो है हम साथ साथ स्लाइड्स भी मूव करते जाते हैं जी आगे। तो जैसे पहली जो इनकी अगर हम खूबी देखें तो पहली इनकी खूबी है जी ये फ्यूजी फार्म। ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो फ्यूजी फार्म। बच्चों, फ्यूजी फार्म ऐसी बॉडी होती है जो फ्यूज मीन आगे से बारीक है, पीछे से भी बारीक है, सेंटर से मोटी बॉडी होती है, मीन स्पिंडल शेप भी इसको कहते होते हैं, या इसको स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं। मीन सेंटर से मोटी और साइडों से बारीक अगर हो तो हम उसको स्ट्रीम लाइन बॉडी या स्पिंडल शेप बॉडी भी कहते होते हैं, या फ्यूजी फार्म बॉडी। ऐसी बॉडी का फायदा है कि इनको वाटर के अंदर जब ये मूव करेंगी या तैरेंगी तो ये स्पीड के साथ मूव कर सकती है, इनको वाटर की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा इतना ज़्यादा इनकी इस बॉडी शेप से। तो दूसरी जी हमारे पास है जो दूसरा करेक्टर है, वेंट्रल ऑल्फैक्टरी सैक्स नॉट कनेक्टेड टू माउथ कैविटी। अब बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जिनके जो यानी कह लें खुशबू वाले या ऑल्फैक्शन, खुशबू से रिलेटेड होता है कि और खुशबू से रिलेटेड जितने भी उनके अंदर ऑर्गन्स हैं वो माउथ कैविटी के साथ, बट इनके जो ऑर्गन हैं वो इनकी माउथ की कैविटी से, ये अगर यहाँ पे देखें ये माउथ है तो इनके ये माउथ से दूर हैं। और वेंट्रल साइड पे, ये टार्सल साइड ऊपर वाली है और ये है यहाँ पे देखो ये वेंट्रल साइड इससे नीचे वाली है। तो इनके जो है वेंट्रल और फैक्ट्री सैक्स नॉट कनेक्टेड टू माउथ कैविटी के, इनके ये जो वेंट्रल और फैक्ट्री सैक्स हैं ये माउथ कैविटी के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद जो है बॉडी कवर्ड बाय प्लेकॉइड स्केल्स।
फिशेस की बॉडी पर जो है स्केल्स मौजूद होते हैं। स्केल्स जो हैं इनके स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनको तैरने में मदद देते हैं। अगर आपने कभी गली मोहल्ले में फिश आती है तो वो आपने देखा होगा उनके ऊपर से बारीक बारीक छिलके से उतार रहे होते हैं, वो एक्चुअली स्केल्स होते हैं फिशेस के। तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर बच्चों जो स्केल्स हैं, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। 4 तरह के स्केल्स होते हैं जिनमें से कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, या ये सख्त होते हैं, ठीक है, डेंटाइन स्केल्स भी लोग कहते होते हैं, ये सख्त होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एंडोस्केलेटन कम्प्लीटली कार्टिलेजिनस। ये जो फिशेस हैं इनका जो ढांचा है वो मुकम्मल तौर पर, एंडोस्केलेटन मीन ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड मौजूद हो, तो इनका ढांचा मुकम्मल तौर पर कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, बोन का नहीं, नरमो नाजुक होती हैं, इसलिए ये बड़ी स्विफ्टली स्पीड के साथ मूव करती हैं, इन्होंने मुड़ना हो बड़ी जल्दी से मुड़ जाती हैं। इसी तरह इनका जो स्टमक है फिशेस का वो जे शेप स्टमक है, ठीक है जी। इनका जो स्टमक है, ह्यूमन का भी स्टमक जे शेप है, तो इनका भी जो स्टमक है वो जे शेप है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हैज मैनी पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस। एओर्टिक आर्चेस जो है यानी हार्ट के पास जो कह लें, जो एओर्टा के से जो आर्चेस निकलते हैं वो एओर्टिक आर्चेस हैं। तो यहाँ पे आपको कई तरह की जो है वो पेयर जो है नज़र आ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में एओर्टिक आर्चेस के, यानी एओर्टा से जो कोई बेंड हो रही होती है ब्लड वेसल, वो क्या है, एओर्टिक आर्च है। उसके बाद जो है रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स मौजूद हैं। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें इस फिश के यहाँ पे ये एक सुराख नज़र हमें आ रहा है, ठीक है, ये गिल है इसकी गर्दन के पास, दूसरा ये गिल हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो इसके ऑपोजिट भी इतने ही हैं, ठीक है। तो ये जो है पेयर हो जाएंगे, यानी 5 इस तरह में, 5 इसके ऑपोजिट मीन 5 पेयर हो जाएंगे। तो ये तकरीबन फिशेस के अंदर कितने होते हैं, 5 से लेकर 7, किसी के अंदर 5, किसी के 6, किसी के 7 होंगे ये पेयर्स। इनके थ्रू एक्चुअली ये जो सुराख है ना, इनके थ्रू ऑक्सीजन जो है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो इनके थ्रू इनके ब्लड में जा रही होती है। तो उसके बाद जो है इन पर अगर आप देखें तो इन सुराखों पर जो है कोई पर्दा मौजूद नहीं है, ये सुराख डायरेक्टली नज़र आ रहे हैं, विजिबल हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई अपर कुलम या पर्दा मौजूद नहीं है। देयर इज़ नो अपर कुलम, नो स्विम ब्लैडर इन फिशेस की बॉडी के अंदर। अमूमन ना फिशेस की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने गुब्बारा सा रखा होता है गैस वाला, जिसकी मदद से ये ऊपर मूव कर आती हैं वाटर के नीचे, यानी डाउन से अपवर्ड आ जाती हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड चली जाती हैं, उस गुब्बारे को स्विम ब्लैडर कहते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ये स्विम ब्लैडर एब्सेंट है। स्विम ब्लैडर बोनी फिशेस के अंदर होता है, ये इनका फीचर है, याद रखना है आपने कि स्विम ब्लैडर जो है वो हमेशा कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर मौजूद नहीं होगा, अपर कुलम भी मौजूद नहीं होगा, और गिल्स भी जो है वो 5 से 7 पेयर्स होते हैं। उसके बाद इनके अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल इनके अलहदा हैं और फीमेल्स इनकी अलहदा होती हैं। तो मेल और फीमेल अलहदा होते हैं जी। और सेक्सेस आर सेपरेट यानी वो कंडीशन जिसमें मेल अलहदा फीमेल अलहदा होते हैं, हम इनको यूनिसेक्सुअल भी कहते होते हैं, ठीक है, डायोशियस भी कहते होते हैं, जिनमें मेल अलहदा और फीमेल अलहदा होते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी डेवलपमेंट देखें तो इनके अंदर बच्चों जो है फिशेस के अंदर जो है मोस्टली डेवलपमेंट में भी ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस हम किसे कहते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ओवीपेरस, ओवी मीन एग, ठीक है जी, एग लेइंग यानी ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है, और उनके बच्चे फिर उनके अंडों से बनते हैं, हम उनको नाम देते हैं ओवीपेरस, जैसे परिंदे जो हैं। तो फिशेस के अंदर भी जो है यानी कॉन्ड्रिक्थीज जो क्लास है, कार्टिलेजिनस जो फिशेस है, इनके अंदर भी जो फिशेस है वो अंडे भी देती हैं, अंडों से फिर बच्चे बनते हैं। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो वीवी पैरस होती हैं। वीवी पैरस से मुराद यहाँ पे देखें, मैं डायग्राम में नजर आ रहा डॉग सा बना हुआ है, वीवी पैरस वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे नहीं देते, जो बच्चे देते हैं, ठीक है जी। तो कुछ जो शार्क्स की स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, वो बच्चे भी देती हैं, वो अंडे नहीं देती। तो इनके अंदर दोनों ही तरह के प्रोसेस मौजूद है, मीन ये ओवीपेरस भी हैं और वीवीपेरस भी हैं। उसके बाद एग्जांपल्स जी कॉन्ड्रिक्थीस की जो है शार्क्स। शार्क्स जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये ग्रेट वाइट शार्क, मतलब ये सबसे बड़ी जो शार्क है उसका नाम ग्रेट वाइट शार्क है, वर्सेस ह्यूमन, यानी देखिए शार्क बहुत बड़ी है, इंसान उसके मुकाबले में छोटा सा है। यहाँ पे डायग्राम में इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट लिखी है, लेकिन हमें बुक को फॉलो करना है, तो लेंथ ऑफ सम शार्क्स, कुछ शार्क्स की जो लंबाई है वो 30 से लेकर 50 फीट, 30 to 50 फीट नोट की गई है। और लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स आफ्टर व्हेल्स। बच्चों व्हेल जो है ये मैमल हैं,
सबसे बड़े जो वर्टिब्रेट्स हैं इस दुनिया में वो व्हेल हैं। व्हेल के बाद दूसरे नंबर पर जो वर्टिब्रेट्स आते हैं जो कि फिशिस की कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं वो क्या है, शार्क्स। तो शार्क्स दूसरे नंबर पर बड़े वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी काउंटिंग थीस की क्लासेस में कुछ जो है, काउंटिंग थीस की क्लास में कुछ और भी फिशेज हैं जैसे स्केट, रे। यहाँ पे एक फिश आपको स्केट नज़र आ रही है और दूसरी वाली फिश आपको रे नज़र आ रही है। तो ये दोनों जो फिशेज हैं ये बॉटम डिवेलर ज़मीन अमूमन जो है ये बॉटम पे रहती हैं, पेंदे पे समंदर की सतह के ऊपर नहीं रहती, ये समंदर की सतह के नीचे रहती हैं बॉटम पे। एंटीरियर पेयर ऑफ फिन, पेक्टोरल फिन इन लार्ज, यानी इनकी जो फिन है, ठीक है, इनके जो फिन है, फिन मीन इनकी बॉडी पर स्केल बच्चों अलहदा चीज़ है, फिन अलहदा चीज़ होती है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो रेड डॉट में जहाँ पे घुमा रहा हूँ ये एक्चुअली फिन है इनके। इनके फिन जो अगले वाले फिन हैं वो साइज में बढ़कर और परों की तरह के बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो अगले वाले फिन होते हैं उनको पेक्टोरल फिन कहते होते हैं। तो इनके जो अगले वाले फिन हैं, इंटीरियर जो फिन है वो क्या हो गया, साइज में बढ़कर और बढ़कर विंग की तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो गए। और फिर ये जो विंग की तरह के स्ट्रक्चर हैं ये इनको वाटर में कह लें कि मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करने लगे। उसके बाद एक और जो यहाँ पे स्टिंग रे ही की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने स्केट की बात की, उसके बाद रे की, और यहाँ पे जो हम बात करेंगे स्टिंग रे। स्टिंग जो है ये डसने को कहते हैं उमन जो है, तो ये डसते हैं अपनी दुम के जरिए। अच्छा, ये लॉन्ग विप लाइक टेल, इनके अंदर अगर आप इस फिश की देखें तो ये टेल पीछे आपको लंबी काफी नजर आ रही है। विप कहते हैं छांटे की तरह की जो टेल है इनकी, हंटर की तरह की टेल। शार्प स्पाइन्स ऑन टेल, इनकी जो टेल होती है इसकी टेल पर बारीक बारीक बड़े तेज कांटे मौजूद होते हैं। स्पाइन मीन कांटे। स्पाइन्स कास्ट डेंजरस, अब वो जिसको भी अपनी टेल मारती है तो इसकी टेल पर क्योंकि कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, अब वो कांटे जिस मछली को या जिस किसी और एनिमल को लगेंगे वो एनिमल जख्मी हो जाएगा, या अपने विक्टिम को यानी कि क्या कर देगी, जख्मी कर देगा, फिर उस पर उसको खाना इसके लिए आसान होगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक रेज। इलेक्ट्रिक रेज की बात करें तो ये ऐसी फिशेज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, ठीक है जी। इनके ऊपर यानी सर्टन डॉर्सल मसल्स मॉडिफाइड इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कि इनकी बॉडी के ऊपर इनके जो कुछ डॉर्सल साइड मीन बॉडी के ऊपर वाली साइड जो है इस पर कुछ मसल्स जो हैं वो स्पेशलाइज होकर वो करंट प्रोड्यूस करने लगे। तो ये फिर करंट प्रोड्यूस करती है और करंट से ये अपने शिकार को जो है वो पैरालाइज करती है और उसको फिर खा सकती है, या कोई अगर इस पर हमला करे तो इससे भाग भी सकती है। प्रोड्यूस स्वीयर शॉक्स, बड़े खतरनाक किस्म के जो है झटके देती है करंट के। स्टन देर फिर अपने शिकार को जख्मी कर लेती है, उसके बाद उसे खा लेती है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क्स। शार्क्स की जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये शार्क्स हैं ये डिस्ट्रॉय करती हैं बहुत सारी फिशेस को, यानी जब ये बहुत सारी फिशेस को ये खाती हैं। उसके बाद लॉबस्टर्स को, क्रैब्स को, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। शार्क्स को लोग एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो शार्क होती हैं इनका जो लिवर होता है, लिवर से ऑयल हासिल होता है और वो ऑयल मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है। इसी तरह ऑयल हैज़ विटामिन ए, जो शार्क्स के लिवर का जो ऑयल है उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा होता है और फिर इसलिए उसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। स्किन ऑफ शार्क, शार्क की जो स्किन होती है उसको मुख्तलिफ तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं अशिया बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे स्विम सूट्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है उसको, या मुख्तलिफ तरह के मार्केट में और भी तरह के बैग्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जी। इसके बाद ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। थैंक यू।